नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए चल रहे हैं जो मुद्दा पूरे देश में गरमाइश का माहौल लेकर के आ गया है। बात है सुप्रीम कोर्ट और एक वकील के बीच में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और एक वकील के बीच में ही नोक झोंक हो जाती है, जहां पर जज जो है अपनी अंदर की शांति का परिचय देते हैं, लेकिन वकील अपने आप को ये भूल जाता है कि हम वकील हैं, हमें अपनी मान मर्यादा और गरिमा को बचा करके रखना है। यदि हम न्यायपालिका में खड़े हैं, हम अपने केस को लेकर के आए हैं, तो हमें बहुत ही शांतिपूर्वक वहां पर व्यवहार करना चाहिए। यदि हम एक वकील हैं तो हमें इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कितनी किताबों को पढ़ने के बाद में हम एक वकालत की डिग्री को प्राप्त करते हैं। लेकिन आजकल को जो वकालत की डिग्रियां चल रही हैं वो किस तरीके के चल रही हैं, ये शायद वकील लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। वकील बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है, लोगों को न्याय दिलाती है अपनी मान मर्यादा और गरिमा के अंदर रह करके। लेकिन शायद ये वकील बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जूनियर थे, इसलिए इनको अपनी मान मर्यादा वहाँ पर ध्यान नहीं आती है। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं और बताते हैं कि कहानी क्या होती है। दोस्तों, ये कहानी बीते हुए शुक्रवार की है और उस समय एक वकील हैं, जिन वकील का नाम क्या है, प्रबल प्रताप बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये अपने केस की फाइल को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और उस समय सुप्रीम कोर्ट में CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम लोग अपने इस पूरे केस में ये समझते हैं कि CJI का मतलब क्या होता है। बच्चों, CJI का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, मतलब कि आप भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर हम लोग आसान शब्दों में ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज होते हैं कौन, CJI। वहीं पर शुक्रवार को कोर्ट में एक केस चल रहा था। उस केस के चलते हुए एक वकील है, उनका नाम बताया जा रहा है कि प्रबल प्रताप बताया जा रहा है। वो हाई कोर्ट से अपना केस हारने के बाद में सुप्रीम कोर्ट अपनी फाइल को लेकर के पहुंचे थे और उस समय सुप्रीम कोर्ट में वो पुलिस वाले के खिलाफ FIR करवाना चाहते थे। अब उनका क्या मसला था, क्या नहीं था, वो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ही बताया जा सकता है। वो भी आधिकारिक रूप से मुझे वेबसाइट पर नहीं मिला है। जैसे ही मिलता है उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों को लेकर के आ जाता हूं। जब ये अपनी फाइल लेकर के CJI के सामने वहां पर जाते हैं तो वहां पर इनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप अपना केस खुद लड़ेंगे या आप अपना कोई सीनियर लेकर के आए हैं। तो ये कहते हैं कि मैं आपको आदेश देता हूं कि आप पुलिस वाले को, पुलिस अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दीजिए। इस बात को सुन करके वहां पर जो जज बैठे थे वो हैरान रह गए। ऐसा कौन सा बंदा है जो हमको आदेश देने के लिए आया है? लोग हमसे तो खुद न्याय की गुहार लगाते हैं और ये हमको कह रहे हैं कि मैं आपको आदेश देता हूं कि आप पुलिस कर्मियों को पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दीजिए। तो वहीं पर जज इनसे पूछते हैं कि क्या आप हमें आदेश देने आए हैं? इतनी बात पर ये भड़क जाते हैं और भड़क करके अपनी फाइल को वहां पर उड़ा देते हैं, फेंक देते हैं और वहां पर CJI को मां की गाली दे करके वहां पर संबोधित करते हैं। और फिर वहां पर जो सुरक्षाकर्मी उपस्थित होते हैं, जैसे ये केस, वो सुरक्षाकर्मी दौड़ करके इनको उस कक्ष से बाहर निकाल देते हैं। इतना सब होने के बाद में भी वहां पर जो जज बैठे हुए थे, दो जज वहां पर बैठे थे। एक लोग का नाम वहां पर था जस्टिस KV विश्वनाथन और दूसरे का नाम था जस्टिस आलोक। तलवार और लाठी और से लड़ाइयाँ किया करते थे, लेकिन आज एक ऐसा ज़माना आ गया है जिसमें लोग दूर से लड़कर लड़ाइयाँ करते हैं। आज कागज और पेन की लड़ाई रह गई है, बंदूक और बम की लड़ाई रह गई है। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर यदि आप दूर रहते हैं तो आपके ऊपर बम फेंक करके मार दिया जाएगा। दुश्मन का भी आप पता नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आलोचनाओं और अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। यदि आप एक वकील हैं, आपको किसी चीज़ को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने जिस तरीके से जज के ऊपर इस तरीके से बयान दिया, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हानिपूर्वक है। आपको जो फैसला हो सकता है इसके लिए भाई बार काउंसिल की जो संस्था होती है, इसमें वकीलों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। जिस तरीके से जज की मां को वहां पर गाली दिया जाता है। आपके क्या विचार हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में पिन करें। इसी तरीके के न्यूज़ की अपडेट के लिए चैनल को फॉलो करें। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।